कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम मुंबईकर्स या मुंबई के रहने वाले या मुंबई के निवासी क्या बेवकूफ़ है? यकीनन नहीं। तो फिर क्यों एमसीजीएम के सीनियर ऑफिसर्स हमें बेवकूफ़ समझ के नित नए कानून हम पे थोपते जा रही है? अभी कल ही का एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा 18 अगस्त थर्सडे 2022 जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, जिसमें बताया गया है कि बीएमसी जो है वो ये प्लान कर रही है कि स्टील टिफिन्स फॉर फूड डिलीवरी वो स्टार्ट करेंगी मुंबई की होटल से। तो आर्टिकल में बताया गया है कि अभी आने वाले हफ्तों में सिविक बॉडी जो है, बीएमसी की जो बॉडी है, वो मुलाकात करेंगी होटल ओनर्स एसोसिएशन से मुंबई के, और उनसे कहेंगी, उनको जो अदर ऑप्शन है बीएमसी का वो बताएंगी, और उनका जो रोड मैप है वो बताएंगे कि किस तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल मुंबई सिटी में बंद किया जाए। न्यूज़पेपर में बताया गया है कि जो मुंबई के रहने वाले हैं, हो सकता है कि अब उनको जो फूड डिलीवरी मिलेंगी होटल से वो स्टील के टिफ़िन में मिले, और वो डिलीवरी लेने के बाद वो स्टील का टिफ़िन जो है होटल वाले को, रेस्टोरेंट वाले को वापस देना पड़ेगा। और बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो ये कह रही है कि अगर अकॉर्डिंग टू प्लान रहा तो इस तरीके से प्लास्टिक के इस्तेमाल का डिस्करेज होगा, और मुमकिन है कि जो वन टाइम प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका कम्प्लीटली बैन हो जाएगा फ्रॉम दी मुंबई सिटी। इंडियन एक्सप्रेस में बताया है कि जो बीएमसी है, सिविक बॉडी जो है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो होटल और रेस्टोरेंट के जो ओनर है, अगर वो कंटिन्यू रखेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक फॉर देयर डे टू डे बिजनेस डिलीवरी टेक अवे ऑफ फूड, तो इसके तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और वापस दोहराया गया न्यूज़पेपर में कि इन द कमिंग वीक द सिविक बॉडी विल मीट होटल ओनर्स एसोसिएशन फ्रॉम मुंबई टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शन एंड चार्ट अ रोड मैप गोइंग फॉरवर्ड टू एलिमिनेट द यूज ऑफ प्लास्टिक। तो इस तरीके से सिविक जो ऑफिसर्स है, बीएमसी के जो ऑफिसर्स है, वो होटल ओनर्स एसोसिएशन के जो अहदेदार है उनसे मिलेंगे मुंबई के, और उनको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से बीएमसी सोच रही है कि स्टील टिफिन का इस्तेमाल किया जाए इंस्टेड ऑफ वन टाइम यूज ऑफ प्लास्टिक फॉर देयर डिलीवरी, और जो टेक अवे जो रहता है उनका फूड रहता है, पार्सल रहता है। और इस तरीके से हर तरीके से मुमकिन कोशिश की जा रही है कि कम्प्लीटली बैन हो प्लास्टिक का फ्रॉम मुंबई सिटी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ईयर 2018 में बैन कर दी थी यूसेज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, मगर कोविड-19 पेंडेमिक के दौर में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया था सिटीजन को, और अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस करी है कि प्लास्टिक बैन विल बी इन्फोर्स अक्रॉस महाराष्ट्र फ्रॉम जुलाई 1, 2022। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ये अभी डिक्लेयर करी कि 1 जुलाई से कम्प्लीटली बैन किया जाएगा प्लास्टिक का पूरे महाराष्ट्र में। और आगे बताया गया है कि few more items to the list such as paper cups and plates that are coated with plastic or aluminum। और ये बताया गया है कि जो लिस्ट है, जो बैन की जो लिस्ट है, उसमें कुछ आइटम की मजीद इजाफा किया गया है। हाल फिलहाल में प्लास्टिक पैकेजिंग, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, स्पून्स, कप्स एंड यूट्रस आर बैन फ्रॉम यूज इन महाराष्ट्र। ये आइटम जो है महाराष्ट्र में बैन है। तो हम ये कहना चाहते हैं सिविक चीफ से, इकबाल सिंह चहल से, कि आप तो नित नए ऑर्डर लेकर आ जाते, मुंबईकर्स के ऊपर नित नए ऑर्डर लेकर आ जाते हैं, और आपको मालूम रहना चाहिए कि इस वक्त मुंबई का बिजनेस बद से बदतर है। आपको मालूम रहना चाहिए कि जब से नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लाए तो ये फर्स्ट स्टेप था बिजनेसमैन की कमर टूटने का। उसके बाद उन्होंने मजीद इजाफा किए जीएसटी लागू करके, इस पे दोहरी वार पड़ी बिजनेसमैन पे, और रही कई कसर कोविड-19 ने पूरी कर दी। तो बिजनेसमैन
होटल ओनर्स, होटल के चलाने वाले मुंबई के बहुत ही परेशान हाल है। धंधा पानी चौपट हो चुका है और उस पर ये MCGM ला रही है कि आप वन टाइम यूज प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे डिलीवरी के लिए, फूड सप्लाई के लिए, बल्कि आपको टिफिन, स्टील का टिफिन यूज करना पड़ेगा, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये बहुत बेहतर रहेगा प्लास्टिक को सिटी से ख़त्म करने के लिए वगैरह वगैरह। ये MCGM के सीनियर ऑफिसर्स कह रहे, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि ऑलरेडी होटल्स का, ईटिंग हाउस का, ग्रेड 3 का धंधा जो मुंबई में तबाह बर्बाद है, क्योंकि ये GST लागू करने की वजह से हर चीज़ में महंगाई हो गई है। गैस सिलेंडर जो है होटल्स के, उसमें काफ़ी महंगाई हो गई, जिसकी वजह से फूड प्राइस महंगी हो रही है और जिसकी वजह से अभी सिटीजन ऑफ मुंबई वो कोशिश कर रहे हैं कि वड़ा पाव खा के कुछ हल्का पुल्का फूड्स लेके दिन गुजारो बनिस्बत होटल में जाओ। और अभी ये नए नए कानून ला रहे हैं कि अब होटल ओनर्स को, मुंबई के रेस्टोरेंट के ओनर को स्टील का टिफिन यूज़ करना पड़ेगा वो डिलीवरी के लिए, और बाद में सप्लाई होने के बाद कस्टमर को देने के बाद वो स्टील का टिफिन वापस लाओ, धो के फिर उसे यूज़ करो, जो कि एक तरीके से नामुमकिन है। और मेरा ये अकीदा है, मेरा ये नज़रिया है कि सिटीजन ऑफ मुंबई जो होटल का बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास अभी इतना फंडिंग नहीं रहेगा कि मज़ीद इजाफा करे। और ये मेरे ख्याल से एक बहाना है नित नए फितने MCGM का, सिटीजन को हैरेस करने का, उनसे पैसे चार्ज करने का। उनके फाइन के शक्ल में इन्होंने बजट बना लिए होंगे, 5-10 हज़ार करोड़ का रिकवरी करना है मुंबई से, होटल वालों से, और बाद में जब ये रिकवरी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो इसमें ढील दे देंगे। खुदा हाफिज़।